जय हिंद बच्चों। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर शुरू किया था मैंने। तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनेशंस, उसके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जिक्र किया था पार्ट फर्स्ट में। नाउ पार्ट सेकेंड है ना, क्या है पार्ट सेकेंड है ना। दिस वन इज पार्ट सेकेंड फॉर लाइंस एंड एंगल्स, राइट। ज्योमेट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें हमने लाइंस एंड एंगल्स के कंप्लीट डिफिनेशंस को भी समझा था, एंगल्स के टाइप्स को भी समझा था, प्रॉपर्टीज को भी समझा था। अब वक्त आ गया है क्वेश्चन, आई मीन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। यूजुअली ज्योमेट्री से बच्चों के मन में इतना डर होता है कि उनको लगता है कि यह सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो है ज्योमेट्री ही है। नो, बहुत ही आसान टॉपिक है। चलिए हम देखते हैं कितना आसान है यह। क्वेश्चन नंबर 1, लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। एक बात माइंड में लॉक हो जाओ कि मैंने प्रॉपर्टी बताने वक्त दो बात बताया था आपको कि टू लाइंस इन ए प्लेन में बी पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। आप याद भी कर जाइए यहाँ पर, टू लाइंस इन ए प्लेन, प्लेन का मतलब फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शंस। टू प्लेन्स इन ए प्लेन may be parallel or intersecting ध्यान रख लेना है, या तो पैरेलल होंगी नहीं तो इंटरसेक्टिंग होंगी। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जब दोनों के बीच में, सपोज यह लाइन ले लो, यह लाइन है आपस में पैरेलल है, यह इंटरसेक्टिंग लाइन है, कट किया, राइट है ना। पैरेलल होंगी नहीं तो इंटरसेक्टिंग होंगी, राइट है ना। तो जब इंटरसेक्टिंग होगी तो ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। दिस वन इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। यह होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ क्या बोला है कि लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। अब देखिए इस ए बी को देखो और सी डी को देखो, यह ओ पर कट कर रही है। अभी फिलहाल इससे कोई लेना देना मेरा नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन था कि ये एक लाइन है, नहीं और आई मीन रे है यहाँ से ऐसे निकली हुई। जब ऐसे देखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, यह एंगल इसके बराबर होगा और पूरी एंगल पूरे के बराबर होनी चाहिए, ऐसा। इफ ए ओ सी दिस वन एंड बी ओ ई, अच्छा यहाँ पर जो लाइन थी यहाँ पर ऐसे, इसका नाम था ई बी ओ ई। अब समझिए यहाँ पर इसका सम और इसका सम, आई मीन देखिए गिवन क्या है यहाँ पर, सॉल्यूशन हम करें अगर एक मिनट है ना। मैं बार बार बोलता हूँ व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। क्या गिवन है, क्या फाइंड किया है, करना है। तो दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, तुरंत हमारे मन में क्लिक किया, जब दो लाइन कट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, यानी सामने वाला एंगल समान होता है। अब गिवन क्या है, ध्यान देना कि एंगल एओसी, वी हैव एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, यह गिवन है। अच्छा BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, या 40 डिग्री है। सोचो यह और यह मिलकर 70 है, या 40 है, तो यह भी क्या होगा, 40 डिग्री नहीं होगा, क्या होगा भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी आपने देखा सपोज यह 40 डिग्री है तो यह भी क्या होगा, 40 डिग्री ही होगा। समझने की बात है, या 40 डिग्री तो भी 40 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट। और ये दोनों मिलके 70 है तो 40 है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। वेरी सिंपल। अगर हमें प्लस माइनस आता हो तो क्यों नहीं निकालेंगे। अरे देखिए AOC और BOE दोनों मिलके 70 है, यह 40 था तो यह भी 40 होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंड जिसका सम क्या है, 70 डिग्री है तो वह 30 डिग्री होगा। तो यह लिखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये गिवन है, क्या यह गिवन है। अब आप क्या लिख लो, देयरफॉर एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, या वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होता है। आई मीन जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ऐसा इक्वल होता है 40 डिग्री, यानी यह 40 डिग्री मुझे पता हो गया, और इसकी वजह से पुट कर दीजिए। इसको क्वेश्चन फर्स्ट ले लेते हैं, नहीं। नाउ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। देयरफॉर अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री है, 40 डिग्री प्लस में एंगल BOE
इज इक्वल टू 70 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस में 40 डिग्री, यानी एंगल बी ओ ई इज इक्वल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यह वैल्यू मेरा निकला गया बी ओ ई की वैल्यू। पूछता क्या था, फाइंड बी ओ ई। एक आंसर मेरा निकल गया, बहुत ही आसान। ये 40 या बी 40, ये 30 डिग्री हो जाएगी। अच्छा, अब क्या पूछा है, रिफ्लेक्स सी ओ ई। ओके, ध्यान से सुनिए, सी ओ ई का मतलब यह हुआ, सी ओ ई देखिए, सी ओ ई ऐसे होता है ना, सी ई है और ओ है यहाँ पर, यानी सी ओ ई है वो। अगर रिफ्लेक्स की बात करें तो यह वैल्यू ऐसे हो जाएगी, यानी यह बाहर वाली वैल्यू, यानी जो एंगल है वह 360 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो सी ओ ई आप निकालो। चलिए, दूसरी तरफ एक बात और समझनी है यहाँ पर, अगर इस लाइन को ढक दें तो ये पूरी 1 2 3 तीनों मिलकर के 180 बनाएगी, फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन। फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन याद कर जाना है, जब सीधी लाइन होती है ऐसे ऐसे होती है ना, तो यह 40 डिग्री है, यह 30 डिग्री है, यह कितना होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है कि इसका सम 180 डिग्री होगा। ये 40 30 70 आई मीन 110 डिग्री है, क्या हो जाएगा 110 डिग्री। यह सिर्फ सी ओ ई हुआ, बट रिफ्लेक्स पूछ रहा है नहीं, तो क्या करेंगे, दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 360, कंप्लीट एंगल से उसको माइनस करेंगे। इसको क्या करेंगे यहाँ पर, एंगल नाउ एंगल, सिंस एंगल ए ओ, नाम क्या देंगे इसका, ए ओ सी सी ओ ई एंड बी ओ ई, ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन, फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन। तो AOC और BOE दोनों मिल करके, AOC और BOE मिलकर 70 डिग्री है, 70 डिग्री प्लस में एंगल COE कर दें 180 डिग्री। ये रेफरेंस दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ताकि समझ में आ जाए कि हमने कहाँ से लिखा है, इसका सम इसका सम। अब एंगल COE जो है, COE इज इक्वल टू 110 डिग्री हो जाएगी। अब आप समझ लिए, 70 उधर ले जाएंगे तो माइनस कर दिए 110 हो जाएगी। अच्छा, लेकिन यह पूछ क्या रहा था, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस में 110 डिग्री, दैट इज 250 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान। लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, फिर से वही बात आ गई, लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। मैंने बोला था कि जब लाइन एक्स वाई और एम एन दोनों एक दूसरे को कट करती है, इसका मतलब यह एंगल इसके बराबर होगा। जब दो लाइन कट करती है तो सामने वाला एंगल बराबर होता है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इंटरसेक्ट एट ओ, इफ एंगल पी ओ वाई आई मीन पी ओ, यहाँ पर ओ होगा, पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री है। अब एक बात और बताना है आपको कि अगर ये लाइन है, इसमें कोई परपेंडिकुलर आ रही है, इधर भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्यों, ये 90 डिग्री है, इधर भी 90 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों मिलकर के सीधी लाइन यानी मैंने स्ट्रेट लाइन बनाती है, और एंगल सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट इन ए स्ट्रेट लाइन आई मीन सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होती है, 180 होती है। यह पूरा मिल करके यहाँ से यहाँ 180 डिग्री होगा। यह अकेले 90 डिग्री है अगर यह, तो इधर यानी ए और बी जो लिखा हुआ था ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा। लेकिन आगे कुछ दे रखा है कि ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3। अब क्या दे रहे हैं, यहाँ देखिए बनाने का तरीका जो है, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर कैसे है, वी हैव पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल क्या लिखेंगे, पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि दो ही एंगल है इसलिए फॉर्मिंग लीनियर पेयर। मैंने लीनियर पेयर के बारे में बताया था, क्या होता है लीनियर पेयर, है ना, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रही है इसलिए। और पी ओ वाई है ना, एंगल पी ओ एक्स प्लस में 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगी, राइट है ना। पी ओ एक्स हमने 90 डिग्री दिया। अब क्या है, ए इज टू बी, सिंस
A:B की वैल्यू क्या दे रखी है, 2:3। याद कर जाइए, जब किसी भी पार्ट को इस दोनों का सम पता है, ए निकालने के लिए क्या करेंगे, A = 2 अपॉन दोनों का सम 5, 2 और 3 का सम करते 5 × 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो एंगल गिवन है उसको बांटने का एक तरीका है, जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर, टोटल को नीचे, और दोनों के सम को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से 18 डिग्री, यानी 18 × 36। ए की वैल्यू क्या होगी, 36 आ गई। बी अगर पूछा जाए, है ना, ए अगर 36 आ गई, ए 36 है, बी कितना होगा, 50 से 90 से माइनस कर लो, या नहीं तो 3 अपॉन में दोनों का सम 5 × 90 डिग्री, × 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 18 54, यानी 54 डिग्री हो गई। तो बी अगर 54 है, बी ये भी 54 हो जाएगी। लेकिन मुझे पूछ कर रहा है सी बताओ, लेकिन बी और सी मिलके क्या बना रहा है यहाँ पर, है ना, लीनियर पे बना रहा है। बी प्लस सी = 180 डिग्री है। यहाँ क्या है, बी और सी, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू जो है वह 180 डिग्री है। बी और सी = 180 डिग्री, दिस वन इज 54 डिग्री प्लस सी = 180 डिग्री। ये क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। तो सी = 180 डिग्री माइनस में 54 डिग्री, दैट इज वाई हमें कितना जाएगा, 126 डिग्री, 126 डिग्री। सी की वैल्यू क्या हो गई, 126 डिग्री। दैट्स ऑल है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग, है ना, क्या बोला इसमें, मैं बार बार बोलता हूँ, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। जब तक आपको यह कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या पूछा जा रहा है, तो आप कैसे बना पाएंगे, राइट ना। इफ PQR एंड PRQ, ध्यान दीजिए, दोनों का मतलब अलग अलग है। जो बीच में वैल्यू गिवन होती है उसी को एंगल समझते हैं। देखिए PQR का मतलब ये एंगल हुआ, राइट है ना। PQS का मतलब इधर वाली एंगल हुआ, राइट है। तो समझना है, एंगल लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो PQR दिस वन, यह एंगल बराबर है इसके, राइट है ना। PQR = PRQ, ये दोनों आपस में बराबर है, राइट है ना। तो मुझे दिखाना क्या है, PQS = में PRT, ओके, ये दिखाना, राइट है ना। तो देखिए बनाने का तरीका जो थोड़ा सा यह है, सोल्यूशन, राइट है ना। वी हैव क्या गिवन है, एंगल PQR = एंगल PRQ, यह गिवन है, हमें गिवन था, राइट है ना। यह दोनों एंगल यह इसके बराबर है, गिवन, राइट है ना। अब टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, मुझे जो गिवन को लिख दिया, टू प्रूव करना है एंगल PQS = PRT, यह मुझे प्रूफ करना है। तो आप समझिए प्रूफ में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको सपोज हमने 1 लिया और इसको 2 ले लेते हैं, नहीं तो यह 3 ले लेते हैं इसको, और इसको 4 ले लेते हैं, राइट है ना। अपने मन से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यही क्या हो जाएगी, 1 और 3 मिलके 180 डिग्री हो जाएगी। एंगल 1 प्लस एंगल 3 = 180 डिग्री क्यों होगी, लीनियर पेयर का, राइट है ना। ठीक है, लीनियर पेयर, क्योंकि ये दोनों मिलके 180 डिग्री फॉर्म करेगी। दूसरा 2 और 4 इज ऑल्सो एंगल 2 प्लस एंगल 4 = 180 डिग्री, यह भी लीनियर पेयर फॉर्म करेगी। 2 and 4 is also 180 degree because sum of angles at a point that is equal to 180 degree. So 2 and 4 will be 180 degree, and 1 and 3 is also 180 degree. From equation first and second, from equation first and second we get, अब आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखें अगर, तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट भी इक्वल होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, यह दोनों राइट इक्वल था तो लेफ्ट भी इक्वल हुआ। जबकि आपने क्या देखा था कि 1 2 के बराबर है, 1 = 2, 1 = 2, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। देयरफॉर 3 = एंगल 4 कर दें, एज है ना, एंगल 1 = एंगल 2 है, इसको यहाँ से उड़ा दीजिए आप, क्योंकि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, इसीलिए एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा। और 3 क्या है, PQS, देयरफॉर एंगल PQS = एंगल PRT, हेंस इट इज प्रूव्ड। समझने की बात है, जिन दो एंगल को हमने लिया है वह लीनियर पेयर फॉर्म कर रही है और उनका सम 180 डिग्री है। तो इस केस में इसका सम 180, इसका सम 180, दोनों को सम कर दिया, इक्वेट कर दिया, दोनों के लेफ्ट इक्वल हो जाएंगे, बस आपस में जो इक्वल है उसको कैंसिल कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, मैं बार बार बोलता हूँ व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। देखिए एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड ये दोनों इक्वल है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे यहाँ पर, वी हैव जो गिवन उसको नोट करते हैं। पहला काम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस में जेड, यह मुझे गिवन है। यह व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये दोनों आपस में बराबर है। देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। आपको शो करना है कि ए ओ बी एक लाइन है। क्या है, ए ओ बी एक लाइन है। आप सोचो एक मिनट, टू प्रूव करना है यहाँ पर, टू प्रूव आई मीन ए ओ बी इज लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन। ये लाइन कब होगी, जब सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। आई मीन सीधी लाइन होती है, एक्स प्लस वाई का मान अगर हम 180 डिग्री दिखा दें तो एक लाइन हो जाएगी। अब एक बात देखिए, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इन चारों का सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट इज 360 डिग्री होता है। इसको लिख सकते हैं हम प्रूफ के रूप में, प्रूफ एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री कर दूं। अब ये क्यों किया, समझ में आ गया। सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट, याद जरूरी है लिखना है यहाँ पर, सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अच्छा, x प्लस वाई और w प्लस जेड ग्रुप कर दो आप, है ना। x प्लस वाई रहने दीजिए और यहाँ भी x प्लस वाई कर दीजिए। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में बराबर थे, यानी x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के, इसलिए हमने इसको दो बार लिख दिया। यानी यह क्या हुआ, सिंस लिख दिए x प्लस वाई इज इक्वल टू है w प्लस जेड, यह बराबर था, गिवन था, इसलिए अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 से काट दीजिए यहाँ, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 यानी 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आपके वैल्यू आ गया, राइट है ना। जब यह 180 डिग्री आ गई, इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई, देयरफॉर ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री, देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन, पी आर ओ बी डी। कुल मिलाकर के आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, है ना। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट है ना। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसको आप बिल्कुल याद ही कर जाएंगे। आप 5 बार 6 बार 10 बार बनाएं, काम नहीं है, क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। क्या वेरी इंपॉर्टेंट, वी कर दीजिए आप इसको, क्वेश्चन नहीं है ना। तो सेंस क्या है इसमें कि POQ इज अ लाइन, रे OR is perpendicular to the line। ध्यान दीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। बहुत ही इत्मीनान से देखिए कि यह POQ एक लाइन है, तो मन में आया कि सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट है ना। एंड OR इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज परपेंडिकुलर, इसका मतलब 90 डिग्री है, तो इधर वाला भी 90 डिग्री होगा। क्लियर है, जब दो का सम 180 डिग्री होता है, वन ऑफ देम इज 90 डिग्री, देन अदर वन इज आल्सो 90 डिग्री। नाउ OS इज अनदर रे, OS एक दूसरी रे है जो कि O से शुरू हो रही है, लाइंग बिटवीन OP एंड OP और OR के बीच में लाई करी, नो प्रॉब्लम। नाउ वी हैव टू शो दैट ROS इज इक्वल टू दिस वन, या मुझे दिखाना है ROS। याद कर जाओ, जो गिवन होता है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, बिल्कुल सही। तो फोटोग्राफ बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ था, हमें नोट करने की जरूरत फिलहाल यहाँ पे नहीं है, जस्ट हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए सॉल्यूशन, यहाँ क्या है, क्या गिवन था कि QOR है, सिंस OR कर दो आप, OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, राइट है ना, परपेंडिकुलर, देयरफॉर एंगल QOR इज इक्वल टू एंगल POR इज इक्वल टू 90 डिग्री। यह समझने की जरूरत है, यह परपेंडिकुलर है OR, तो यह और यह दोनों इसके साथ क्या बनाएंगी, 90 डिग्री बनाएंगी, राइट। अच्छा, समझना और है, या मुझे लिखना क्या, ROS है ना, मैं इधर लिखता हूँ यहाँ पर, एंगल ROS इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से सुनिए, ROS इसको क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, QOS माइनस में QOR लिख सकते हैं, QOS माइनस में QOR,
देखो भाई, इसको अगर ढक दें तो पूरी इस पूरे एंगल से इतना अगर माइनस कर दिया नहीं बचेगी। समझने की जरूरत है, पूरे एंगल से QOS से QOR को माइनस कर दिया बचेगी। इसको हमने ऐसा लिख दिया QOR, राइट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से QOS से QOR को, QOS से QOR को माइनस कर लेंगे, बचेगा मेरे पास सिर्फ यही वाला पार्ट, राइट। एंड एंगल ROS को फिर देखिए लिखते हैं क्या, ROS को अगर इस साइड से लिखें तो POR, ध्यान देना है, POR माइनस में POR माइनस में एंगल POS कर सकते हैं क्वेश्चन सेकेंड। यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, जो डिसीजन मेकिंग जो फैक्टर होता है ना, वह यही है कि ROS को हम क्या लिख पा रहे हैं, POR माइनस में POS। अब देखो जरा एक मिनट, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें तो ROS टू ROS हो जाएगी। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या पाते हैं आप, देखिए ROS क्या हो जाएगी, ये दोनों प्लस करो आप यहाँ पे, दैट इज 2 एंगल ROS हो जाएगी इक्वल टू, अब देखिए QOS और POR और QR ये कैंसिल हो जाएगी, क्यों, POR और QR दोनों मिलकर कितना है 90 डिग्री, राइट है ना। इसको आप यहाँ से उड़ा सकते हैं, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए एंगल QOS माइनस में 90 डिग्री कर दो, प्लस में 90 डिग्री कर दो, माइनस में एंगल POS कर दो। ठीक है, अब आप समझने की जरूरत है, ये दोनों तो कैंसिल हो गई और बचा क्या मेरे पास, एंगल ROS, 2 ऑफ एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस में एंगल POS। जैसे ही ROS को हटाएंगे यहाँ से, therefore एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। PROVD ये समझना है, यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग जो फैक्टर था वो ये था कि इसको 90 डिग्री हमने कन्वर्ट कर दिया। ये 90 डिग्री कहाँ से है, हम इस कंसेप्ट से लिए हैं, सो दैट इज ऑल क्लियर, राइट। नंबर 6, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ इट इज गिवन दैट XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। ये क्या गिवन है, XYZ कितना है, 64 डिग्री है। XYZ इज ऑल्सो 64 डिग्री, आई मीन गिवन, सपोज क्या यहाँ पर ऐसे X Y and Z is 64 degree is given, right? पहला काम जो हमें कंसेप्ट गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिटी नहीं यूज करते हैं, लेकिन ध्यान देते हैं कि क्या गिवन है, XYZ 64 है एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। XY को प्रोड्यूस किया गया, इसका मतलब आगे बढ़ाया गया कहाँ तक, P तक। सपोज हमने यहाँ तक बढ़ाया, इसका नाम P दे दिया। ड्रॉ द फिगर, हमने फिगर तो ड्रॉ कर दी फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, एंड इस दिए गए इंफॉर्मेशन से हमें फिगर ड्रॉ करनी थी, हमने ड्रॉ कर दिया, राइट। आई मीन आधा पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। रे YQ बाइसेक्ट्स YQ बाइसेक्ट कर देती है, आप ध्यान से सुनना है, YQ बाइसेक्ट्स, रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP को बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब इसको बाइसेक्ट कर देगी। ध्यान से सुनना है, ये बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल हाफ में बांटना है, 2 बराबर भागों में बांटना है, यानी बाइसेक्ट का मतलब ये होता है 2 इक्वल हाफ में बांटना है, यानी इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी दोनों आपस में बराबर होंगी, फाइंड XYQ फाइंड करनी, बहुत ही आसान। अगर यह मुझे पता हो जाए पूरी एंगल, आई मीन ZYP या PYZ अगर पता हो जाए तो हम उसके आधे को इसमें प्लस कर देंगे तो यह वैल्यू निकल जाएगी, आसान हो गया आई थिंक, है ना। चलिए क्या लिखेंगे इसको, सॉल्यूशन लिखेंगे इसको हम XYZ एंगल XYZ प्लस में ZYP एंगल ZYP इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर, क्या है, लीनियर पेयर, ध्यान से सुनना, यह लीनियर पेयर है, यानी यह एंगल और पूरी एंगल मिलके 180 डिग्री बनाएगी। सो एंगल यह कितना है, 64 डिग्री, नहीं 64 डिग्री प्लस में एंगल ZYP इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ZYP इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 64 डिग्री, राइट है ना। यह वैल्यू कितना हो गया, 116 डिग्री, नहीं, एंगल ZYP इज इक्वल टू 116 आ गई, नहीं 116 डिग्री, राइट। अब यह बाइसेक्ट कर दीजिए, सिंस लिखना है यहाँ पर, सिंस YQ इज द बाइसेक्टर, YQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ZYP, एंगल ZYP
P. Therefore angle ZYQ is equal to angle PYQ, चाहे QYP है ना, QYP is equal to 116 जो आया था ना वैल्यू 116 डिवाइडेड बाई 2 यानी 58 डिग्री राइट है ना, यह 58 हुआ। तो यानी इसकी वैल्यू यह 58 हो गई, यह भी 58 हो गया। राइट। अब पूछा क्या है, पूछा है यहाँ पर XYQ, therefore यहाँ पर hence एंगल XYQ इज इक्वल टू XYQ, यानी इन दोनों प्लस कर दो, 64 डिग्री प्लस में 58 डिग्री। राइट है ना, 8 4 12 6 11 12 122 डिग्री आंसर हो जाएगा। एंड दूसरा क्या पूछा है, रिफ्लेक्स QYP, रिफ्लेक्स के बारे में बोला था QYP, ध्यान दीजिए QYP है क्या, QYP यह एंगल जो है यह QYP हुआ, लेकिन रिफ्लेक्स पूछा तो इसका मतलब यह से, रिफ्लेक्स का मतलब क्या हो, इससे हो यहाँ पर 366 को माइनस करेंगे, यानी 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री माइनस में 58 डिग्री यानी 302 डिग्री, 302 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है ना, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, इसके आधार पर आपने बना लिए। अब नए है जो इसको समझना है और इसके आधार पर नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चंस बनेंगे आपसे, सो इसको ध्यान से सुनना प्लीज। सर एंगल्स के दूसरे पड़ाव की ओर है, आई मीन मतलब इसके दूसरे कंसेप्ट की ओर है। ये हमने पहला कंसेप्ट जो कंसेप्ट था उसके साथ में जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज का हमने कवर किया। अब क्या है, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल याद कर जाना है। क्या है आपको पढ़ना, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल इसके बारे में पढ़ना है। राइट है, समझिए पैरेलल लाइंस क्या होता है। अभी मैंने जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम आर इक्वल। पहली बात कि लाइन देखिए, टू लाइंस may be parallel और intersecting, यह मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया था। या तो पैरेलल होगी नहीं तो इंटरसेक्टिंग होगी। राइट है ना, पैरेलल होगी नहीं तो इंटरसेक्टिंग होगी। पैरेलल कब होती है, जब उनके बीच की डिस्टेंस आपस में बराबर होती है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। आपने लाइन ऑफ रेलवे ट्रैक के दोनों पटरी को देखा वहाँ पर बिल्कुल सीधी होती है। राइट है ना, या स्केल के जो दोनों एजेज हैं या इस बोर्ड के ही आप इस एज को देखें, इस एज को देखें, जो डिस्टेंस उधर है वही डिस्टेंस इधर है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। यही हाल इधर से भी पैरेलल है। उसी तरह से वो वे दो जो आपस में इक्वल डिस्टेंस रखते हों वो पैरेलल होती है। इसमें पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ना है। राइट है ना, और ट्रांसवर्सल क्या है, ट्रांसवर्सल एक लाइन होता है। क्या लाइन होता है, ट्रांसवर्सल is a line which intersects two or more lines at distinct point, at है ना distinct points। अब आपको समझिए कि ट्रांसवर्सल एक लाइन होता है जो दो या दो से अधिक लाइन को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है। जैसे हमने दो लाइन ले लिया। राइट है ना, इसको जो है चाहे वो पैरेलल हो ना हो मतलब नहीं है, एक लाइन जो इसको कट कर रही है यहाँ पे और यहाँ पे, सपोज ए पॉइंट है और बी पॉइंट पे कट किया है, तो इस तरह से आपने देखा कि इस लाइन को हमें टी को हमने ट्रांसवर्सल लिया है। क्या लिया, यह लाइन जो टी है वो ट्रांसवर्सल है। सपोज ए ले लो, यहाँ पे एम ले लो, एल और एम दो लाइन जस्ट ऐसे ही लिया है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर डिस्टेंस समान है, पैरेलल भी है, तो कोई मैटर नहीं पैरेलल हो या नहीं हो, लेकिन जो लाइन कट करती है एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट वो होती है ट्रांसवर्सल। यानी लाइन ऐसे ऐसे भी हो, उसको कट कर रही थी, ट्रांसवर्सल हुआ। कौन ट्रांसवर्सल हुआ इसमें, दिस वन इज ट्रांसवर्सल। जो लाइन कट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, वह डिस्टिंक्ट का निश्चित बिंदु या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो बोलते हैं ना, दो लाइन कट करती है उसी को, या पॉइंट ऑफ, ध्यान देना है, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस दोनों के लिए हुआ, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस दोनों के लिए हुआ। इसके साथ में एक चीज और बताया भी था, जब कट करती है तो यह लाइन ऐसे कट कर रही है, या इसके बराबर होती है या इसके बराबर होती है,
तो समझना है यहाँ पर, यहाँ भी वैसे ही कंडीशन लागू होता है। तो अब इसके साथ रिलेशन समझना है आपको। पैरेलल लाइंस, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ गए हैं। पैरेलल लाइंस क्या है और ट्रांसवर्सल क्या है, इसके आधार पर कुछ प्रॉपर्टी है, याद कर जाना। इफ टू पैरेलल लाइंस आर intersected by or transversal if two parallel lines are intersected by a transversal, then number one, pairs of corresponding angles are equal। दूसरा, pairs of alternate angles are equal। and तीसरा, sum of interior angles on the same side is 180 डिग्री, राइट है ना। समझने की जरूरत है कि अगर दो पैरेलल लाइन है और उसको कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो क्या होता है, पहला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दूसरा अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, एंड तीसरा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इज 180 डिग्री। हमारे लिए बहुत सारे क्वेश्चन इस स्टेटमेंट में आ गया कि पहली बात हम जानेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है क्या, अल्टरनेट एंगल है क्या, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इज व्हाट। नहीं तो समझिए, यहाँ पर हमने दो लाइन लिया, पैरेलल लाइन है, ये लाइन ट्रांसवर्सल है सपोज क्या, राइट है ना, सपोज क्या है ही। तो इसमें देखिए एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पर 8 एंगल्स फॉर्म हो गए। तो समझना है, देखिए 1 के लिए आर्म क्या है, देखिए 1 के लिए आर्म ऐसे से और 5 के लिए भी आर्म क्या है, ऐसे से। तो 1 और 5 क्या हो, कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ। पहला बात, उसके आर्म्स अगर सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हो, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड हो, यानी एक राइट में है तो दूसरा भी राइट में होना चाहिए, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। तो 1 और 5 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एंगल 1 इज इक्वल टू होगा एंगल 5 के, 1 और 5 की इक्वल होगा, 4 जो होगा 8 की इक्वल होगा, 4 इज इक्वल टू एंगल 8। दूसरा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, 3 इज इक्वल टू एंगल 7। क्योंकि इसके आर्म्स जो है ना वह सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने देखा क्या कि 1 जो है वो 5 की इक्वल होगा, 4 जो है 8 की इक्वल होगा, 2 जो है 6 की होगा, 3 जो है 7 की इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि पहली प्रॉपर्टी से पहला बोला था कि पेयर्स ऑफ corresponding angles are equal, these are the corresponding angles, I mean these are the pairs of corresponding angles। तो याद कर जाए, इसको हम क्या लिखेंगे, पेयर्स ऑफ corresponding angles। यहाँ पर पेयर्स ऑफ corresponding angles, ये सब पेयर्स ऑफ corresponding angles है। अच्छा, अब दूसरा क्या बोला, अल्टरनेट में क्या होता है कि ट्रांसवर्सल के एक राइट में है तो दूसरा लेफ्ट में होगा, यानी इस यह देखिए बात समझनी भी है कि यह एंगल आई मीन 1 एंगल से 2 एंगल 7 और एंगल 8, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। जो बाहर है वह एक्सटीरियर एंगल है, 3 4 5 6 जो भीतर है वह इंटीरियर एंगल्स है। नहीं तो यह इसका 1 का अल्टरनेट 7 होगा, 2 का अल्टरनेट 8 होगा, लेकिन अल्टरनेट एक्सटीरियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सॉरी 7 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ये क्या हो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्या अल्टरनेट इंटीरियर हो एक्सटीरियर दोनों आपस में बराबर होता है। फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, 4 6 यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझने की जरूरत है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, इंटीरियर है और एक्सटीरियर, इनको समझ में आ गया। ये भी आपस में बराबर होते हैं। कब, जब टू पैरेलल लाइंस को
कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो हाँ कंडीशन यही है कि इट शुड बी पैरेलल, आई मीन यह लाइन इसके पैरेलल होना चाहिए, तब उसको कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो ऐसा कंडीशन आता है। एक तीसरी बात और बोला गया है इसमें, दूसरी बात समझ में आ गई। तीसरी बात, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इज 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इज 180 डिग्री। इसका मतलब कि ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ इंटीरियर आई मीन 4 और 5 इनका सम 180 डिग्री होगा। सेम वे 3 और 6 भी 180 डिग्री होगा। समझना क्या है कि एंगल 1 एंगल 3 प्लस एंगल 6 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या नहीं तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह समझना है कि इस प्रॉपर्टी के आधार पे यह कंसेप्ट यह भी सही हुआ। यह तीसरी प्रॉपर्टी। फाइनली यह याद हुआ मुझे कि इफ एनी टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन corresponding angles are equal, alternate angles are equal and sum of interior angles on the same side is 180 डिग्री। अच्छा, ये तो पैरेलल था तब, लेकिन जब पैरेलल नहीं होगी, सिर्फ जो दे रखा है कि if two lines are intersected by a transversal in such a way that their pair of corresponding angles are equal, alternate angles are equal and sum of angles on the same side is sum of interior angles on the same side is 180 degree, then the lines are parallel। यानी इसका वाइस वर्सा भी सही है। आपने देखा कि पैरेलल लाइन था तो ये सारे कंडीशन थे, ये सारे कंडीशन अगर हैं तो ये पैरेलल होंगी। यह बात समझ जाओ, आप माइंड में लॉक करो कि पैरेलल लाइंस हैं तो ये सारे कंडीशंस हैं। अगर सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं तो लाइन निश्चित रूप से पैरेलल होंगी, यानी इट इज ऑल्सो ट्रू इन वाइस वर्सा कंडीशंस। आई होप दैट आपने सारी बातें समझ गए होंगे। इसके आधार पर, इस कंसेप्ट के आधार पर हम अगले टर्म आई मीन पार्ट 3 को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अगले इसके लिए पहले से पहले इस कंसेप्ट को आप याद कर जाए। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।